दोस्तों मैं आ चुका हूँ सिंगापुर। अभी हूँ मैं अपने रूम में, लेकिन मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके साथ भी ये गलती ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं पहले आपको पूरी बात समझाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगापुर इमिग्रेशन पर अगर रोकते हैं तो क्यों रोकते हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि उसकी वजह से वो डिपोर्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो पहले आप वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और जो हमारा मेन चैनल है वो है ग्लोबल राशि के नाम से। तो लेकिन वहाँ पर जो अपडेट हम देते हैं वो फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन से रिलेटेड होती है। तो आप उस चैनल को अगर इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है एयरपोर्ट पर। तो जैसे ही मैं अपने एयरपोर्ट पहुंचा, चंगी एयरपोर्ट, तो चंगी एयरपोर्ट के ऊपर आपको वहाँ पर ना स्कैन करते हैं, जैसे अपना दुबई के अंदर भी है। यानी कि ऑटो आपको पासपोर्ट डालना है, पासपोर्ट जैसे आप डालोगे स्कैन करके निकल लोगे। तो हम 2 पर्सन थे, एक मैं था, एक पंकज तंवर है, पंकज भाई, उनका बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो हम 2 पर्सन थे वहाँ पर। तो उनका क्लियर हो गया, वो निकल गए। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मेरा पासपोर्ट जो है उसके अंदर मेरा क्लियर नहीं हुआ। एक और मेरे साथ में दूसरी साइड खड़ा था, उसका भी क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने स्टाफ वाले आए, स्टाफ वालों ने हमसे पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेके और वो दूसरी जगह पर चले गए लेके कि सर आप यहाँ पर आ जाओ। तो वहाँ पर पहुंचे, लगभग 10 मिनट की वेटिंग थी। मतलब हमसे पहले भी वहाँ पे 5-6 लोग थे। और जब तक हमारा क्लियर हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, आई थिंक 20-25% के आसपास वहाँ पर हो चुके थे। तो उन्होंने पूछा, पहले सबसे पहले नाम पूछा, नाम बताया राशिद। फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर किस पर्पज़ से आए हो। मतलब एक होता है कि इमिग्रेशन में अलग से लेके जाते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। आई थिंक उनके पास शायद कैबिन वगैरह ना हो, तो वो बाहर ही अपना आराम से साइड में ले जाके पूछते हैं फिर कि यहाँ पे किस पर्पज़ से आए हो। मैंने बोला कि ऐसे से हमारा एक टोकन 2049 का इवेंट है और मुझे एक्सप्लोर करना है सिंगापुर को। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग है। मैंने बोला यस। तो फिर होटल बुकिंग दिखाई, होटल बुकिंग देखी उसने, कह रहा है ठीक है। और उसके बाद क्या प्लान है, कितने दिन स्टे करने का प्लान है, मैंने बताया ये है। अब यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं कि जो होटल बुकिंग है ना, कई बार ऐसा सोच लेते हैं, और मैं ही पहले ऐसे सोच लेता था कि हम भाई वहीं जाके देख के फिर हम बुक कर लेंगे आराम से। तो ये वाली गलती मत करना। जब भी आप इंडिया से चलो, आपकी जो होटल बुकिंग है वो होटल बुकिंग कन्फर्म होनी चाहिए। मतलब आपके पास उसकी जो डिटेल्स है वो हो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश सही से बोलनी नहीं आती, या फिर अगले वालों को इंग्लिश सही से समझनी नहीं आती हो। जैसे जापान में आप चले जाओ या सिंगापुर में, तो खैर इंग्लिश अच्छे से जानते हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन फ्यूचर ऐसा ना हो, उसके लिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अगर आप प्रिंट कॉपी रखोगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर आप 10 दिन का 15 दिन का आपका प्लान है, 3-4 आपकी बुकिंग है, 3-4 आपकी फ्लाइट्स की बुकिंग है, तो मोबाइल में दिखाओगे तो अगला बंदा इरिटेट हो जाता है। अगर आपके पास एक आइटनरी डिटेल्स होगी कि इस डेट को मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस डेट में मेरा इस होटल में है, उसके बाद मेरी इस होटल में जाना है, मुझे प्रॉपर आपके पास होगी, जो मैंने अपनी फाइल में बना के मैंने फाइल रखी हुई थी। तो फिर मेरा जो था, उन्होंने उस चीज़ को वेरीफाइड किया और वेरीफाइड तो ठीक है, ये मेरी फाइल है, ये आप देख सकते हो। तो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैं इसके अंदर यहाँ पर जो है वो अपना डाल के रख लेता हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर की। फ्लाइट टिकट मैंने उनको दिखा दी कि यहाँ से मैंने जाना है जापान 24 सितंबर को, और फिर जापान से मैंने इंडिया आना है 3 अक्टूबर को। तो मैंने अपनी पूरी आइटनरी डिटेल दिखाई, उसने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि ये जो इवेंट है किस चीज़ का है, कैसे है। उसने सर्च किया, सर्च करके देखा और बाकी वो से बिल्कुल ऑथेंटिक लगा। फिर मैंने पूछा कि ये रीज़न क्या है, मतलब आप रैंडमली बुलाते हो, ये कैसे है। उसने बोला कि पहली चीज़, 2 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज़ कि जो फर्स्ट टाइम सिंगापुर आता है उससे हम पूछ लेते हैं भाई ये चीज़ें, जो फर्स्ट टाइम आता है। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट थी वो था मेरा सिंगल नेम, यानी कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरा उसमें सिंगल नेम है राशिद के नाम से। तो दूसरी चीज़ मुझे लगी है सिंगल नेम की, जो उन्होंने बताया। और पहली जो चीज़ है, फर्स्ट टाइम जो विजिटर रहेगा उससे थोड़ा सा भी जो है इस तरीके के रैंडमली किसी को भी, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे को पूछे, लेकिन 10 में से आप कंसिडर कर सकते हो कि 7 या 8 को बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ, तो वो कर लेते हैं। लेकिन आप अगर आपका कोई गलत पर्पज़ नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे तो कोई इशू नहीं है। बट ऐसा हो जाता है कई बार कि आपको जो है वो, अगर आपके पास आइटनरी डिटेल्स पूरी ना हो, जो उनके सवाल हैं, जो वो क्वेश्चन आपसे करें, अगर वो आप सही से क्लियर ना करें, फिर हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर सब कुछ ओके है, कोई इशू नहीं है, मतलब बिल्कुल आप सारे जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं सारों का जवाब आप सही से देते हो, फिर आराम से आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे। फिर आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। तो बस इतना ही था जो
मेरे साथ में हुआ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, डिपोर्ट वाला कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बोला। फिर मैंने जो एक लड़का था जिसने पहले मुझसे पूछा, उसके बाद जो उनके सीनियर ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर से मैंने पूछा कि सर व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी एंड व्हाट्स द रीजन। तो नो नो जस्ट नॉर्मल चेकिंग, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नॉर्मल है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस, अच्छा रहा, और एयरपोर्ट पे कोई इशू नहीं है ऐसा कुछ भी। लेकिन आप हमेशा कभी भी जब भी आप आउट ऑफ कंट्री जाओ तो बस आइटनरी डिटेल्स जो है आपने वो अपनी प्रॉपर रखनी है। ऐसा ना हो कि एक बुकिंग आपने रख ली, दूसरी का चलो मैं वहाँ जाके देखूंगा, वो चीज़ नहीं आपने करनी। आपके पास उस कंट्री के अंदर जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ से रिटर्न की, उससे आगे जाने की, और फिर वापसी इंडिया तक की अगर आपके पास टिकट होगी, फिर आपको ये वाले इश्यूज़ जो है कभी नहीं आएंगे। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी जल्दी मैं जितने भी सिंगापुर के जो बेस्ट मस्ट विजिट प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करूंगा, और एक्सप्लोर करके आप सबके साथ में जो है वो शेयर करूंगा। और सिंगापुर के बाद जापान की प्रॉपर सीरीज आने वाली है, तो ये ध्यान रखना है कि सारी चीजें अच्छे से जो है आप लोगों ने वो वीडियो को सब्सक्राइब रखना है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको क्लियर करूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा और लॉन्ग ना हो। तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं जल्दी कमिंग नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।